नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.6 को करने वाले हैं। इससे पहले की सारी एक्सरसाइज और उनके हर एक क्वेश्चन को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी जाइए और सबको विजिट करके आइए। एक बार सारी वीडियोज़ निपटा दीजिए, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। तो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन करिए x इंटू साइन एक्स का। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड और इसका dx। यानी अगर कोई दो फंक्शन हो, जैसे यहां पर एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन क्या है? साइन x। अगर ऐसे दो फंक्शन का अगर कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही रखिए और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। क्लियर? फिर पहले वाले फंक्शन का, इसमें यहां पर माइनस आएगा तो देखो फर्स्ट दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाला जो फंक्शन है उसका करो डिफरेंशिएशन, और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका करो इंटीग्रेशन। दूसरे वाले फंक्शन का क्या करो? इंटीग्रेशन। और इन दोनों के मल्टीपल का जो भी रिजल्ट आए उस पूरे का कर दो इंटीग्रेशन। बिल्कुल, अगर आप इस फॉर्मूले को पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा होगा, क्योंकि अब तक हमें आदत है डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले की, जो बड़ा सिंपल सा था। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये वाला उसकी कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मेरा यकीन करिए, आप इस एक वीडियो को देखेंगे और आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको अलग से थोड़े से भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या समझा कि अगर कोई दो फंक्शन है जैसे x इंटू साइन एक्स, अगर वो प्रोडक्ट में आ रहे हो और हमें उनका इंटीग्रेशन करना हो तो हमारे लिए फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इनकी जो भी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई, और मल्टीपल का जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर? मैं इसको बार बार बोलता रहा हूं तब भी आपको उतनी चीज समझ में नहीं आएगी जितना कि हम इसका एक बार इसमें यूज कर लेंगे तब आपको जो बात समझ में आ जाएगी। तो हम इसका करेंगे इसमें यूज, ठीक। लेकिन इसका यूज करने से पहले अभी एक चीज और है जो आपको समझ लेनी है। वो क्या है? मेनली हमारे 12th क्लास में 5 तरीके के फंक्शंस आते हैं और उन पांचों फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर या एक वर्ड आई लेट से। तो हम इसको सेंटेंस भी कह सकते हो, आई लेट। अब इसमें आई से क्या रिप्रेजेंट होता है? आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, एग्जाम्पल के लिए। दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं एल। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिकल, जैसे कि लॉग एक्स। तीसरे नंबर पे जो फंक्शन आते हैं वो होते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब जैसे कि एल्जेब्रिक, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आएंगे वो है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन एक्स, टेन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और उसके बाद आते हैं ई यानी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स। तो मेनली हमारे 5 तरीके के फंक्शंस आते हैं क्लास 12 तक के हमारे सिलेबस में अगर हम देखें। अब होता क्या है बेटा, जब भी किसी क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो पहली चीज तो यह है कि वो दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के होने चाहिए। जैसे कि यहां पर एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है साइन x, तो जो पहला फंक्शन है ये हमारा एल्जेब्रिक है और जो दूसरा फंक्शन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे कि एक्सरसाइज जो हमारी 3rd है उसमें होते हैं क्वेश्चंस साइन 2x इंटू कॉस 4x, इसका आप इंटीग्रेशन करिए, तो आप इसमें कभी भी ये वाला प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल केवल तभी काम करेगा जब जो फंक्शन है वो दोनों अलग अलग हों। तो क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें ये वाला रूल काम कर जाएगा। तो पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि हमारा इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा।
क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन टोटल हमारे काम में कितने आने वाले हैं? 5 तरीके के। याद कैसे रखेंगे? आई लेट। क्लियर? और हमने ये भी समझ लिया कि हमारा प्रोडक्ट रूल होता क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड डीएक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आए उसका इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें हमने कर ली क्लियर। अब एक आखिरी पॉइंट और है जो आपको समझ लेना है, और वो क्या है बेटा? हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लें और किसी को भी सेकंड। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पर एक इश्यू होता था। क्या था? कि तुम दो जो फंक्शन दे रखे हैं डिफरेंशिएशन करने से पहले, किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। डिफरेंशिएशन करने पर जैसे मान लो कि मुझे इन दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो इनमें से तुम किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इस बात के भी प्रॉपर रूल्स हैं कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और किस फंक्शन को सेकंड। आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, उसके लिए भी जो रूल है वो इसी शब्द में छुपा हुआ है, आई लेट। जो फंक्शन पहले आता है इस वाली सीक्वेंस में, जो फंक्शन पहले आता है उसको फर्स्ट माना जाएगा, और जो सेकंड आता है उसको क्या माना जाएगा? सेकंड। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप इस सीक्वेंस में देखोगे तो a पहले आ जाता है और t बाद में आता है। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट माना जाएगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको क्या माना जाएगा? सेकंड। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा x है इसको मैं फर्स्ट मानूंगा और जो साइन x है उसको मैं क्या मानूंगा? सेकंड। अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन होता, एग्जाम्पल के लिए दूसरा क्वेश्चन होता x इंटू साइन इनवर्स x, तो इसमें जो साइन इनवर्स x है ये एक इनवर्स फंक्शन है, और जो x है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सीक्वेंस में आप देखेंगे तो i यानी इनवर्स पहले आता है, तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। क्लियर? और हमारा जो मेन क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या होगा? अलजेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो x को हमने फर्स्ट मान लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या मानेंगे? सेकंड। मैं अपनी तरफ से पूरी बात समझा चुका हूं बेटा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हल्का सा रिपीट करके देख लेना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। और उसके अलावा अगर आप यहां पर रिपीट करके नहीं भी देखना चाहते तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो आपको पता होगा मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर ही करता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बस बता देंगे कि ये ऐसे हुआ। हर एक टॉपिक के पीछे मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि अगर ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ गए? तो अगर आप आगे की वीडियो वॉच करते रहते हो और आगे जो भी पार्ट्स आते हैं अगर उन्हें भी वॉच करते हो तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी कैसे भी डाउट नहीं रहेगी, और साथ में आप इस एक्सरसाइज के एक एक्सपर्ट होंगे। ठीक, अब चलते हैं बेटा हम इस वाले क्वेश्चन को करने पर। हमने ये वाला फॉर्मूला समझ लिया, फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे काम करते हैं ये भी समझ लिया, और इन सब के अलावा जब भी कोई फॉर्मूला यूज होगा मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा। हर बार तुम्हें बताऊंगा कि मैं फर्स्ट किसको मान रहा हूं और सेकंड किसको मान रहा हूं, साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों मान रहा हूं। तो टेंशन की कोई बात नहीं। चलो बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखो बेटा हमें करना है इंटीग्रेशन x साइन x का। तो बेटा मैंने यहां पर लगा दिया x और पीछे लगा दिया dx। अब एक लेटर होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, एक शब्द होता है, लेटर के बार बार बोल देता हूं मैं, आई लेट। इसके हिसाब से देखोगे जो एल्जेब्रिक है, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट होगा, और जो t है ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड होगा। तो मैं क्या मानने वाला हूं, अपने x को फर्स्ट फंक्शन मानने वाला हूं क्योंकि ये पहले आता है, और t यानी ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या मानने वाला हूं? सेकंड फंक्शन। और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मान लिया मैंने सेकंड, और यहां पर लिख दिया वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड डीएक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई किया और उस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है? क्या होगा टेंशन मत लो, समझ में आएगा। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने का अब नंबर शुरू होता है। ठीक है? तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रहने दो। तो पहले वाला फंक्शन क्या है हमारा x, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। सेकंड वाले का कर दो इंटीग्रेशन। तो देखो मैंने सेकंड वाले फंक्शन sin x को लिखा यहां पे cos x, और इसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन। ठीक है? माफ करना,
फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो सेकंड फंक्शन क्या था हमारा, साइन एक्स। तो देखो फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर बनाओ ब्रैकेट। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। पहले वाला फंक्शन क्या है, एक्स, तो हमारा एक्स का होगा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो हमारा फर्स्ट क्या है, एक्स, तो एक्स का होगा डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का हो रहा है इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो उसका होगा इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। अभी तक बेटा मैंने कुछ नहीं करा। इस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट की जगह पे एक्स रख दिया और सेकंड की जगह पे साइन एक्स। तो मिला क्या, यहां पर आया एक्स और फिर यहां पर आ गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीएक्स माइनस यहां पर आ गया एक्स, ये रहा एक्स, इंटू सेकंड की जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स। मतलब केवल वैल्यू रखी है, अभी मैंने सॉल्व नहीं करा। सॉल्व बेटा मैं इस वाले स्टेप में करूंगा। एक्स ऐसे ही रहा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कॉस एक्स। अब ये वाला माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल बेटा बना रहेगा और ये जो ब्रैकेट है ये भी बना रहेगा। अब एक्स का होगा डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 इंटू साइन एक्स का होगा इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस का कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और क्या आ गया साथ में, dx। देखो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, साइन एक्स का क्या हुआ, इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस एक्स, और ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से मैंने बंद कर दिया। अगला स्टेप देखो, माइनस का x कॉस एक्स माइनस, जब इन दोनों का इंटू करेंगे 1 और माइनस के कॉस का, तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस तो बेटा ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस, और इंटीग्रेशन होगा अब कॉस एक्स का, पी से dx है। इन दोनों का मल्टीपल माइनस कॉस मिला, माइनस इधर आ गया बाहर और अंदर क्या बचा रह गया, कॉस एक्स। तो बेटा ये आखिरी स्टेप, माइनस का एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स। बेटा फॉर्मूला है डायरेक्टली, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस का सी। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर है। बेटा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस वाले क्वेश्चन में, आप पूरा वॉच कर लीजिए, एक बार विजिट कर लो, दोबारा से देख लो पूरा क्वेश्चन, आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन रह गया है तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे करते चलेंगे, आपको धीरे धीरे करके जो डाउट है वो क्लियर होती रहेंगी। कई बार बेटा हमें चीज़ों को समझने में हल्का सा समय लगता है, एक ही क्वेश्चन में पूरी बात समझ में नहीं आती, तो आप देखते रहो, समझ में सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमें बेटा इंटीग्रेशन करना है x sin 3x का। तो एक चीज तो बेटा हमें पता चल गई, और वो क्या है कि मैं इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा और सबसे पहले ये चेक करूंगा कि मैं फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं। तो देखो बेटा ये दो फंक्शन है, इनमें से x जो है वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो sin x है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप लेटर को चेक करिए, आई लेट, इसमें a पहले आता है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और जो t है वो बाद में आता है तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है x ये हमारा फर्स्ट है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा सेकंड है। ठीक, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करने का नंबर है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मैं यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट। अभी तक मैंने फॉर्मूले को मिटाया नहीं है, मैं इसी को बार बार यूज कर लेता हूं। देखो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो क्या करना होगा, फर्स्ट को ऐसे ही रखो। तो फर्स्ट क्या है हमारा x, तो हमने x को ऐसे ही रखा। सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन, तो देखो जो सेकंड फंक्शन है sin 3x उसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, तो बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर बना लेना है ब्रैकेट जैसे कि यहां पर बना हुआ है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा फर्स्ट है हमारे पास x, तो उसका तो डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, और सेकंड है क्या हमारे पास sin 3x, तो sin 3x का इंटीग्रेशन, यहां पर ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों का सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। बात समझ में नहीं आई होगी बेटा, मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है। दरअसल इस फॉर्मूले में फर्स्ट की जगह पे x लिखा है और सेकंड की जगह पे sin 3x, और कोई चेंज नहीं करा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लो कि क्या मैंने वैल्यू रखने के अलावा भी कुछ करा है, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं अभी कुछ नहीं करा। तो देखो बेटा अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे, x ऐसे ही रहा,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा साइन एक्स के इंटीग्रेशन का माइनस का कॉस एक्स, क्लियर है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x। तो साइन 3x का क्या हो गया, माइनस का कॉस 3x, और यहां पर x की जगह पे क्या है 3x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, उसका लगेगा इसमें डिवाइड। अगर आपको नहीं पता कि 3x का डिवाइड क्यों लगता है तो बेटा आप जाओ और पहले एक्सरसाइज 7.1 को सीखो, तब जाके पता चलेगा कि 3 का डिवाइड क्यों लगा। तो देखो x ऐसे ही रहा, साइन 3x का क्या हुआ माइनस का कॉस 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या आया 3, और उसका दे दिया बेटा डिवाइड। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर मैंने 3x का डिफरेंशिएशन करा है जो 3 आया, और डिफरेंशिएशन का डिवाइड दिया है, मैं गलती से डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3x का क्या करा मैंने डिफरेंशिएशन, और 3 आया वो डिवाइड दे दिया। तो x ऐसे ही रहा, साइन 3x का माइनस का कॉस 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और इसका डिवाइड दे दिया माइनस। देखो बेटा बड़ा वाला इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहेगा और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे हम क्लोज। तो देखो बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो 1 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो बेटा जो यहां करा है वही आएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 3x, और फिर इस 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा 3 और उसका लग जाएगा डिवाइड। साइन 3x का क्या हो गया माइनस का कॉस 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और उसका डिवाइड लग गया, ब्रैकेट क्लोज, और ये पीछे वाला dx। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन आया 1 और इस पूरे का डिफरेंशिएशन आया ये वाली वैल्यू, और ये बाहर तो इंटीग्रेशन पहले से ही लगा हुआ था, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिख देता हूं, माइनस का x/3 cos 3x, माइनस का x/3 और साथ में ये वाला cos 3x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। देखो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, और साथ में जो 3 है अपॉन में ये भी बाहर आ जाएगा, तो 1/3। तो देखो बचा क्या, माइनस चला गया और ये वाला 3 बाहर आ गया, तो बचा क्या 1 इंटू कॉस 3x, सीधा सीधा cos 3x, और पीछे तो dx हमारा लगा हुआ ही है। आखिरी स्टेप क्या है, माइनस का x/3 cos 3x, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/3। अब बेटा हमें cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। आपको फॉर्मूला पता होगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin 3x, और इस 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 और उसका लग जाएगा डिवाइड। तो देखो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और 3x का इंटीग्रेशन हुआ डिफरेंशिएशन हुआ 3, 3x का डिफरेंशिएशन हुआ 3 और उसका लग गया डिवाइड प्लस का c। अब अगर आप कहें तो बेटा इस वाले 3 का इस वाले 3 में इंटू कर दूं, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9 और इस वाले 3 को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि आपको आंसर शीट में देखने के लिए मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होनी चाहिए, अगर फिर भी है तो आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें बेटा इंटीग्रेशन करना है x² e की पावर x का। क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन x² e की पावर x का। तो देखो बेटा यहां पर भी दो फंक्शन है और हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये दो फंक्शन है किस तरीके के, पहले वाला जो है x², ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो दूसरे वाला है e की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। अगर आप यहां पर देखोगे आई लेट, तो इसमें जो a है ये पहले आ गया और जो e है ये बाद में आया, तो a यानी एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हो गया और e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड हो गया। तो हमारा फर्स्ट कौन मिला, एल्जेब्रिक, यानी x² हमारा फर्स्ट फंक्शन है और e की पावर x हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। क्लियर। तो हमने बेटा यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब बेटा ये हमारा फॉर्मूला दे ही रखा है, तो बिल्कुल मैं इस फॉर्मूले को सीधा यूज कर लेता हूं, एक लाइन लिख के, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि देखो जी फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमने लिखा हुआ है। अब बेटा फॉर्मूला लगाने की बारी है। तो ये जो इंटीग्रेशन हमें करना था, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू ई की पावर x dx बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को ऐसे ही रखो, पहले को क्या करो, ऐसे ही रखो। देखो बेटा अगर आप कहो तो इस वाले क्वेश्चन में मैं अब की बार डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, ठीक है,
धीरे धीरे करके मैं डायरेक्ट वैल्यू रखना शुरू कर रहा हूँ ताकि हल्की सी तो स्पीड बढ़े। तो देखो बेटा फर्स्ट को ऐसे ही रखा। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो उसको मैंने ऐसे ही रखा। फिर सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन। सेकंड का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई की पावर एक्स और साथ में dx। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है और सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। डायरेक्ट वैल्यू क्या आएंगी? फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फर्स्ट वाला है क्या? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो बेटा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो सेकंड वाला क्या है बेटा? ई की पावर x और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर x ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। बेटा मैंने क्या करा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड था ई की पावर x तो उसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर x। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो अगला स्टेप देखते हैं बेटा इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो जो एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहेगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? ई की पावर एक्स माइनस बेटा यहाँ से जो 2 है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। जो 2 है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। और इंटीग्रेशन होगा किसका? एक्स ई की पावर एक्स का, एक्स इंटू ई की पावर एक्स और साथ में dx। मतलब ये वाला सॉल्व हो गया, कुछ ऐसा आ गया। अब पता है असली मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अब इसमें दोबारा फर्स्ट इंटू सेकंड लगानी पड़ेगी। हमें दोबारा इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इंटू सेकंड लगानी ही पड़ेगी। तो देखो बेटा दोबारा लगा देते हैं, ऐसा कौन सा हमें दिक्कत आ रही है? तो जो x है वो क्या है? एल्जेब्रिक, तो वो तो फर्स्ट माना जाएगा। और जो e की पावर x है वो क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल, तो उसको सेकंड माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और हम इसका दोबारा फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देते हैं। और देखो बेटा मैं क्या करूंगा, हल्का सा सावधानी से करूंगा इस चीज़ को ताकि कोई लिखने में कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि हमारे फाइनल आंसर पे भी दिक्कत आए। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं चीज़ों को कैसे लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा ये जो दो टर्म है ये तो एज इट इज आ जाएंगी। जो एक्स स्क्वायर है ऐसे ही रहेगा, जो ई की पावर एक्स है बेटा ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 ये भी ऐसे ही रहेगा। अब जो इन दोनों का इंटीग्रेशन है मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? एक ब्रैकेट बना लेता हूँ ऐसे। क्या करा मैंने? एक ब्रैकेट बना लिया। अब इन दोनों में बेटा जो इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, मैं उसको इस ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करूंगा ताकि कोई प्लस माइनस की गड़बड़ी में ना करूं। तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और ये माइनस का 2 सब ऐसे लिख लिए। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखो। तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है बेटा? हमारा एक्स, उसको हमने ऐसे ही लिखा। और देखो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर जो कुछ भी मैं करने वाला हूं इसका इंटीग्रेशन मैं इस वाले मार्कर से करता हूं, ब्लू वाले से। तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा, माइनस का 2 और यहां पर बेटा इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं जो करने वाला हूं मैं ब्रैकेट बना लिया। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट को ऐसे ही रखो। तो फर्स्ट है हमारा एक्स, उसको हमने ऐसे ही रखा, ठीक। और सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई की पावर एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, तो बड़ा इंटीग्रेशन अब होगा क्या? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो अब इसके बाद क्या मिलेगा? फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आएगा। फर्स्ट क्या है बेटा? हमारा x और x का डिफरेंशिएशन आता है 1। तो फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है? e की पावर x। तो बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर x ब्रैकेट क्लोज और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो बेटा इसमें जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया तो वो ये मिला और वो क्या है वैल्यू? फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का बेटा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और पूरे का इंटीग्रेशन। देखो बेटा आगे, तो ये तो अभी ऐसे ही आ जाएंगे उतर के, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस का 2। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। तो देखो बेटा क्या मिलेगा? x ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर x माइनस, एक बात बताओ बेटा, 1 इंटू ई की पावर x क्या मिलेगा? ई की पावर x और ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर x।
तो ये हो गया इस पूरे का इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि सबका इंटीग्रेशन हो चुका है तो बेटा मैं पी से लिख दे रहा हूँ c। अब हमारा सब इंटीग्रेशन हो चुका है, बस अब एक काम होना है और वो है इस -2 का मल्टीप्लाई। तो चलो बेटा ये भी काम मैं कर ही देता हूँ। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर साथ में e की पावर x माइनस का, बेटा 2 का इंटू होगा तो 2x साथ में e की पावर x माइनस 2 का बेटा इसमें भी इंटू होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस का c। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 का इंटू हुआ तो माइनस का 2x e की पावर x माइनस के 2 का इधर इंटू हुआ तो प्लस हो गया तो प्लस 2 e की पावर x प्लस c। क्लियर। अब बेटा एक छोटा सा काम और कर लो, वो क्या है, इस पूरे में से तीनों टर्म में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, वो और कॉमन ले लो ताकि आपका आंसर शीट से मिल जाए। तो बेटा मैंने e की पावर x कॉमन लिया, बचा क्या, इधर बचा एक्स स्क्वायर, इधर बचा माइनस का 2x, इधर बचा प्लस का 2 और साथ में प्लस का c। ये आ गया बेटा हमारा इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये हमने इंटीग्रेशन कैसे करा है। कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति अगर है तो आप बेटा पूरा क्वेश्चन रिपीट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू लॉग एक्स का। ठीक, तो चलो बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। ये बात तो मुझे बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि बेटा इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखो यहां पर ये जो दे रखा है x, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये जो दिखा हुआ है लॉग, ये एक लॉगरिथमिकल वाला फंक्शन है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या कहता है, आई लेट। अब इसमें l पहले आता है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और a बाद में आता है l के तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो बेटा हमारा जो log x है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और जो x है ये क्या हो गया, हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक, अब बेटा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, वी नो दैट। हम जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला ये होता है, इसका कुछ ये मतलब बनता है। तो देखो बेटा हमें करना क्या था, इंटीग्रेशन करना था x log x का, तो x इंटू लॉग एक्स और साथ में dx बराबर। फॉर्मूला कहता है बेटा फर्स्ट को ऐसे ही रखो। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है बेटा हमारा log x, तो हमने log x को ऐसे ही रखा। अब साथ में सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। सेकंड है हमारे पास x, तो मैं x का कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऐसे ही रखा और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन बनाओ। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा मैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। पहले वाला क्या है हमारा log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन मिलेगा 1/x। तो मैंने पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू सेकंड का करना है इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है x, तो x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x² 2। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा कहता है फॉर्मूला। तो देखो बेटा log x ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x² 2। तो यहां पर आ गया आगे x² 2 माइनस इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये x से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, x/2। मैं 1/2 को बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा रह गया, x और साथ में dx। दोबारा समझ लो, 1/2 बाहर ले लिया, इस x से x² कट के केवल x बचा। तो अब बस मुझे x का इंटीग्रेशन करना है, लास्ट स्टेप। तो बेटा यहां से मिलेगा x² 2 log x सेम आ गया माइनस का 1/2। बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, तो x² 2 और प्लस का c। अब अगर आप कहें तो बेटा ये 2 × 2 को मैं 4 लिख दूं, तो मैं वही करने वाला हूं। इस वाले 2 को यहां से हटा के यहां पर कर दे रहा हूं 4, और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बेटा अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू log 2x का। तो देखो बेटा मैंने यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब मुझे पता करना है कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन सा। तो बिल्कुल जैसे पिछले वाले में हुआ था, ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा लॉगरिथमिकल फंक्शन है। अब अगर आप ये सब चेक करोगे आई लेट, तो जो l है ये पहले आता है तो लॉगरिथमिकल हमारा फर्स्ट होगा, और जो a है वो बाद में आता है तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से log 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और x क्या हुआ, हमारा सेकंड फंक्शन। बिल्कुल। अब बेटा मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो बिल्कुल जो मैं लाइन पिछले 5 क्वेश्चन से चिपकाता आ रहा हूं, इस वाले में भी चिपका ही देता हूं। तुम भी क्या याद करोगे। तो बेटा मैंने लिख दिया वी नो दैट कि फर्स्ट इंटू सेकंड का ये वाला फॉर्मूला होता है। भले ही आप ये वाली लाइन जानते हो या नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, चिपका ही दो जब मौका मिले। ठीक। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन का असली खेल शुरू होने वाला है। तो मुझे इंटीग्रेशन करना था इसका,
तो इंटीग्रेशन x इंटू log 2x और dx बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, ये कहता है फर्स्ट को ऐसे ही रखो और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो बेटा जो फर्स्ट है log 2x, मैंने इसको ऐसे ही रखा और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया। सेकंड क्या है x, तो उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब माइनस, अब एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, तो ये बड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा। अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आएगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, log 2x का डिफरेंशिएशन होगा। तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1/2x। जैसे log x का 1/x होता है, ऐसे log 2x का क्या हो गया 1/2x। अब चेन रूल के तहत बेटा 2x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या आएगा 2, और उसका होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो जब मैंने कहा ना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है log 2x, तो बेटा log 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया log 2x का 1/2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो बेटा उसका मल्टीपल हुआ। तो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो हो गया, इनटू आगे होगा बेटा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, सेकंड फंक्शन है बेटा हमारे पास x, सेकंड फंक्शन क्या है x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो क्या आ जाएगा x²/2। अब साथ में ब्रैकेट क्लोज और बाहर लिख दिया मैंने dx। क्लियर। अब देखो बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो बाहर आ जाएगा x²/2, साथ में log 2x, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 और यहां से मिला log 2x माइनस। अब इस वाले की बारी है, देखो बेटा क्या क्या बचा, इस 2 से ये वाला 2 कट गया और इस वाले x से ये वाला x कट गया, तो एक तो बेटा यहां पर x बचा और एक बचा अपॉन में 2। तो जो बाहर वाला 1/2 है इसको तो मैंने ले लिया इधर 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर फंसा क्या रहेगा केवल x और dx, तो 1/2 बाहर और यहाँ क्या फंसा रह गया ये वाला x। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लो, यहाँ पर केवल x और ये 2 बचेगा अपॉन में, तो ये अपॉन वाला 2 मैंने बाहर ले लिया और अंदर फंसा रह गया x। अब आखिरी स्टेप इस वाले क्वेश्चन का, ये तो बेटा सेम आ जाएंगे x²/2 log 2x का क्या आ जाएगा log 2x माइनस 1/2 बेटा ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा x²/2 और प्लस का c। अब बेटा देखो अगर आप कहो तो इस 2 को मैं इस 2 में इंटू करके 4 कर दूं, बिल्कुल मैं वही करने वाला हूं, तो मैंने इधर लिखा 4 और यहां से ये वाला 2 मिटा दिया, तो 1/4 x² प्लस का c, ये जो लिखा है बेटा ये हमारा क्या मिल गया आंसर। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। होपफुली बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब आपसे हम जल्द ही अगली क्लास में आगे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चीज़ और बेटा, आप लोग कमेंट नहीं करते वीडियो पे, बहुत कम कमेंट आती हैं और आपके लाइक्स भी बड़े कम ही आ रहे हैं। तो बेटा कुछ काम बिना बोले भी कर लिया करिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी करा करिए और लाइक तो कर ही दिया करिए बेटा अगर आपको पसंद आए तो। और अब ये फाइनल वाला बाय बाय।